स्वागत है आपका योजना ज्ञान फॉर यू में। आज हम जानेंगे रिटायरमेंट एज के नए रूल 2025 में जो कि लागू होने वाले हैं। आइए जानते हैं डिटेल में जानकारी क्या है, क्योंकि अब जो रिटायरमेंट होती थी अब और भी देर से हुआ करेगी। रिटायरमेंट की एज बढ़ा दी गई है जिससे आपको फ़ायदा ही फ़ायदा मिलेगा। आइए जानते हैं डिटेल में जानकारी क्या है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन की घंटी दबाएं ताकि आपको आने वाली और ऐसी वीडियोज़ की जानकारी तुरंत मिल सके। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर। बढ़ते हैं जानकारी की तरफ। सरकार की नीतियों में समय समय पर बड़े बदलाव देखने को मिलते रहते हैं। इनमें से सबसे अहम विषय कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति या आयु यानी रिटायरमेंट एज को लेकर होता है। केंद्र और राज्य सरकारें समय समय पर इस नियम में बदलाव करती रहती हैं ताकि कर्मचारियों को अधिक सुरक्षा और बेहतर भविष्य मिल सके। हाल ही में सरकार ने रिटायरमेंट की उम्र को लेकर नया नियम लागू किया है, जिसके चलते लाखों कर्मचारियों के चेहरे पर खुशी देखने को मिल रही है। रिटायरमेंट की उम्र में बदलाव का मतलब है कि सरकारी क्षेत्र के साथ साथ कई दूसरे विभागों में काम करने वाले लोग अब लंबी अवधि तक अपनी नौकरी जारी रख पाएंगे। इसका सीधा असर उनकी आय, पेंशन और अन्य लाभों पर पड़ने वाला है। यह फैसला न सिर्फ कर्मचारियों बल्कि उनके परिवारों को भी राहत देने वाला साबित होगा। कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र में वृद्धि से देश भर के सरकारी दफ्तरों की कार्यशैली में स्थिरता आएगी। कई अनुभवी कर्मचारी लंबे समय तक सेवा देंगे, जिससे नई पीढ़ी को भी काम सीखने और बेहतर अनुभव प्राप्त करने का मौका मिलेगा। सरकार ने हाल ही में कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाकर 62 से 65 वर्ष तक करने का फैसला लिया है। पहले जहां अधिकांश सरकारी कर्मचारी की रिटायरमेंट उम्र 60 साल थी, वहीं अब इसे बढ़ाकर 62 और कई जगहों पर 65 वर्ष कर दिया गया है। यह नियम शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासनिक क्षेत्रों तक भी लागू किया गया है। इस बदलाव से उन कर्मचारियों को सबसे ज्यादा राहत मिलेगी जिन्हें नौकरी से रिटायरमेंट के बाद आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अधिक उम्र तक नौकरी करने से उन्हें लंबे समय तक नियमित आय मिलती रहेगी और उनके परिवार की जरूरतें भी पूरी होती रहेंगी। सरकार का उद्देश्य है कि इस निर्णय के पीछे दोहरा है। पहला, अनुभव युक्त कर्मचारियों को लंबे समय तक सेवाओं से जोड़ना ताकि उनकी विशेषज्ञता से देश और समाज को लाभ मिल सके। दूसरा, कर्मचारियों को अधिक आर्थिक स्थिरता प्रदान करना। रिटायरमेंट की बड़ी उम्र से पेंशन और ग्रेच्युटी जैसे लाभों की राशि भी बढ़ जाती है। इस नियम के लागू होने से कर्मचारियों में आत्मविश्वास भी बढ़ा है। कई लोग मानते हैं कि नौकरी में अतिरिक्त वर्षों से वे परिवार के भविष्य को और भी ज्यादा सुरक्षित कर पाएंगे। साथ ही उन्हें सामाजिक और स्वास्थ्य लाभों का भी विस्तार मिलेगा। रिटायरमेंट की नई उम्र मुख्यतः केंद्रीय कर्मियों, राज्य सरकार के शिक्षक, स्वास्थ्य विभाग के कार्यरत डॉक्टरों और प्रशासनिक अधिकारियों पर लागू हुई है। उच्च शिक्षा क्षेत्र में तो पहले से ही कई बार सरकार ने उम्र सीमा बढ़ाकर 65 वर्ष की है। अब धीरे धीरे यह नियम अन्य विभागों में भी लागू किया जा रहा है। विशेष रूप से डॉक्टरों और अध्यापकों को इस फैसले में सबसे बड़ी राहत मिली है, क्योंकि उनके अनुभव का महत्व सेवा अवधि में बढ़ोतरी से और अधिक प्रमाणित हो गया है। रिटायरमेंट आयु बढ़ाने से पेंशन योजनाओं, ग्रेच्युटी और भविष्य निधि यानी कि पीएफ पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा। जब कर्मचारी लंबे समय तक नौकरी करता है तो उसकी पीएफ राशि अधिक जमा होती है। इसके साथ ही ग्रेच्युटी की सीमा भी बढ़ जाती है और पेंशन की गिनती लंबी सेवा अवधि पर आधारित हो जाती है। इस बदलाव का लाभ कर्मचारियों के परिवारों तक भी पहुंचेगा। अधिक आयु तक नौकरी रहने से न केवल उन्हें स्थिर आय मिलेगी बल्कि बच्चों की पढ़ाई, शादी और घर की आर्थिक मजबूती के लिए भी अतिरिक्त समय मिल सकेगा। इस नए नियम ने कर्मचारियों में आशा और विश्वास बढ़ा दिया है। अब वे आत्मविश्वास के साथ भविष्य की योजनाएं बना सकते हैं। साथ ही देश की प्रशासन को भी अनुभवी और योग्य लोगों की सेवाएं लंबे समय तक मिलती रहेंगी। यह बदलाव न केवल सामाजिक दृष्टिकोण से बल्कि आर्थिक आधार पर भी बेहद आवश्यक माना गया है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि रिटायरमेंट की उम्र बढ़ने से सरकार पर पेंशन का बोझ कुछ समय तक टल जाता है और सक्रिय कर्मचारी व्यवहारिक अनुभव से विभागों को और मजबूत बना सकते हैं। आपको इस जानकारी से क्या लाभ मिला है और क्या आपको ये जानकारी अच्छी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।